गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय यानी हिमालय निर्मित जो निक्षेपणात्मक विषय है, यानी जो बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पे जो निक्षेप के द्वारा या मलबा द्वारा या बर्फ के जमाव द्वारा जो बनने वाले जो स्थला करते हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और अपन बात करेंगे हिमानी के कार्यों के बारे में, यानी हिमानी के कितने कार्य हैं मुख्य रूप से। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले हिमानी के कार्य बता देते हैं, फिर अपन निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिमानी के कार्य। तो हिमानी यानी जो बर्फ के वाले क्षेत्र है हिमनद के मुख्य रूप से दो कार्य हैं। कौन कितने कार्य हैं? तो आपको पूछ सकते हैं हिमानी के कितने कार्य हैं, तो मुख्य रूप से दो कार्य हैं। एक आता है अपघर्षण और दूसरा आता है उत्पाटन। और ये ध्यान रखना, उत्पाटन की प्रक्रिया केवल और केवल आपके कहाँ होती है? हिमानी क्षेत्र में, हिमनद क्षेत्र में होती है। तो देखो, अपघर्षण का मतलब क्या होता है? यानी हिमानी निक्षेप जो क्षेत्र है या जो अपन कह सकते हैं बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ पर जो अपर्दन का मतलब है कटाव करना या उसको तोड़ना, विघटन करना। तो जो हिमानी या जो अपन कह सकते हैं निक्षेप निर्मित जो बर्फ से निर्मित जो मैदान है या बर्फ से निर्मित जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की तली में जो अपर्दन हो रहा है या तली के द्वारा जो बर्फीले क्षेत्र को तोड़ने का कार्य हो रहा है या विघटन होने का कार्य होता है, वो होता है अपर्दन, या जिसको अपन कह सकते हैं अपघर्षण। यानी वो तली की जो बर्फ है उसको घिस के उसमें जो कंकड़ पत्थर है उनको तोड़ने का कार्य करता है। पहला कार्य है आपका अपघर्षण। और दूसरा कार्य उत्पाटन। जैसे कहीं पर मान लो पानी है, पानी किसी खड्डे के अंदर जाके जमा हो गया और वो धीरे धीरे बर्फ का रूप ले लिया ऐसे, तो वो क्या करेगा? जब हिमानी ऊपर से हिमनद या अपन कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र से जब बर्फीले क्षेत्र टूटेगा, तो वो टूटने का जो कार्य है वो कंकड़ पत्थरों सहित साथ में होगा। तो इस प्रकार के कार्य को अपन क्या कहते हैं? इस प्रकार के कार्य को कहते हैं उत्पाटन की प्रक्रिया। उत्पाटन का मतलब ये होता है उनके द्वारा साथ में कंकड़ पत्थरों का साथ में टूटना होता है। अब अपन बात करते हैं हिमनद से निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। देखो, सबसे पहली होती है हिमोड या मोरैन। ये हिमोड या मोरैन किस प्रकार की होती है? जैसे आप इसकी स्थलाकृति को देखोगे तो ये इस प्रकार की हिमोड या मोरैन होती है। ये होती है आपकी इस प्रकार से जो स्थलाकृति आपको दिखेगी, इसको अपन कहते हैं हिमोड या मोरैन स्थलाकृति। और ये जो ये साइड वाले जो किनारे होते हैं, देखो इधर वाले, इसको कहते हैं अपन पार्श्विक किनारे या पार्श्विक भाग। और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको अपन कहते हैं मध्यस्थ तल या मध्यस्थ भाग। और ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं अंतिम भाग। और नीचे वाला जो ये बीच में जो नीचे वाला भाग होता है इसे अपन कहते हैं तलस्थ भाग। यानी जो तल होता है नीचे वाला उसे तलस्थ भाग, ये बीच वाला मध्यस्थ भाग हो गया। और ये भी आपका कौन सा भाग हो जाएगा? पार्श्विक भाग। यानी जहाँ कहीं पर भी जो किनारे होते हैं ना उसे अपन क्या कहते हैं? पार्श्विक भाग कहते हैं या पार्श्विक किनारे कहते हैं। ये अंतिम किनारे हो गए, ये मध्यस्थ हो गए, ये तल जो नीचे वाला धरातल से चिपका हुआ वो हो गया आपका तलस्थ भाग। तो ये इस प्रकार की जो निक्षेप द्वारा निर्मित, हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित जो इस प्रकार की स्थलाकृति होती है उसे अपन हिमोड या मोरैन, हिम प्लस ओड, हिम यानी बर्फ वाला क्षेत्र और उसके साथ में कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको अपन कहते हैं हिमोड। ये इसी को अपन कहते हैं मोरैन। तो हिमोड यानी हिमनद का निक्षेप निर्मित इस प्रकार की स्थलाकृति को अपन क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। इसके 3-4 भाग होते हैं, जैसे पार्श्विक किनारा हो गया, मध्यस्थ किनारा हो गया, अंतिम किनारा हो गया और तलस्थ किनारा हो गया या तलस्थ भाग हो गया। और ये जो हिमोड है, इस हिमोड के जो आगे वाले भाग होते हैं, जैसे ये वाला, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है? जैसे बर्फ पिघलेगा तो यहाँ पे बर्फ के पिघलने के कारण यहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक गर्त हो जाएगा। हिमनद जैसे जैसे पिघलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक गर्त हो जाएगा। और इस गर्त को ही अपन क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना कि केटिल क्या होता है। यानी हिमोड से निर्मित जो स्थलाकृति होती है उनके द्वारा जो गड्ढे का निर्माण किया जाता है उस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं? गर्त को अपन क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। और इसी केटिल में मान लो इसी केटिल में मलबा जमा हो जाए, इसी केटिल में मलबे का जब निक्षेप हो जाए तो इस मलबे के निक्षेप को, या मैं लिख देता हूँ निक्षेप, और मलबे के निक्षेप को अपन क्या कहते हैं? ध्यान रखना, हमक कहते हैं। मलबे के निक्षेप को अपन क्या कहते हैं? हमक कहते हैं। यानी इस हिमोड के आगे वाला जो भाग होता है जहाँ पे गड्ढा होता है, इस प्रकार के जो बर्फीले क्षेत्रों में जो निक्षेप से निर्मित जो गड्ढे होते हैं ना उनको अपन कहते हैं केटिल कहते हैं।
और कैटिल के आगे जो गड्ढे में जो मान लो कोई भाग जमा हो जाता है या निक्षेप द्वारा निर्मित जमा हो जाता है कुछ भाग, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हम्मक कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना छोटे छोटे बर्फीले टुकड़े जमा हो जाते हैं एक जगह, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हम्मक कहते हैं, हम्मक। तो ये हो गया कैटिल वाला भाग, जो गड्ढे वाला भाग होता है, और निक्षेप वाला भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हम्मक कहते हैं। और जैसे देखो कई जो क्षेत्र होता है जैसे बर्फीले क्षेत्र, तो बर्फीले क्षेत्रों में इस प्रकार से हिमोड का या अपन कह सकते हैं निक्षेप का जमना, ये तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होता है। देखो ये तीव्र ढाल, यानी जहाँ पे तीव्र ढाल निक्षेप होता है, और इसी तीव्र ढाल निक्षेप वाले क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं केम कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा नदी वेदिका, नदी वेदिका यानी दोनों ओर से जो तीव्र ढाल होता है, इस प्रकार के जो हिमोड निक्षेपों का जो जमाव होता है तीव्र ढाल से युक्त, उस वाले क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं इसे हिमोड निक्षेप वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं केम कहते हैं, जो तीव्र ढाल वाला होता है। यानी हिमोड का इस प्रकार से जो निक्षेप हो जाए, जमाव हो जाए बर्फ का, तो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ बन जाती हैं, उसे अपन कहते हैं निक्षेप को केम कहते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक होता है आपके जो अगला जो भाग होता है, एक होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या होता है, तो ड्रमलिन का मतलब ये होता है, जैसे देखो बर्फीला कोई क्षेत्र है और बर्फीले क्षेत्र में इस प्रकार से उसका निक्षेप हो जाए, जैसे ये अपन बात करते हैं ये कोई क्षेत्र है और यहाँ पे मान लो गोलास में है या बर्फ़ के टुकड़ों का इस प्रकार से जो जमाव हो जाए बर्फीले क्षेत्रों में, इस प्रकार से जमाव को अपन क्या कहते हैं, हिमोड निक्षेप, इस प्रकार के जमाव को, इसको अपन कहते हैं ड्रमलिन। और इसी को अपन कहते हैं अंडों की टोकरी। ड्रमलिन को किस नाम से भी जाना जाता है, अंडों की टोकरी के नाम से। और अंडों की टोकरी यानी इस ड्रमलिन को अपन अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को अपन कहते हैं उल्टी नाव के समान, उल्टी नाव के समान स्थलाकृति, उल्टी नाव के समान जो स्थलाकृति होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, ड्रमलिन। और इस प्रकार के जो हिमोड से निर्मित, जो निक्षेप से निर्मित जो स्थलाकृति होती है, वो आपके अमेरिका में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और फिनलैंड में पाई जाती है, और उत्तरी आयरलैंड में पाई जाने वाली जो स्थलाकृति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी या उल्टी नाव के समान, उसे अपन कहते हैं ड्रमलिन। एक होता है आपके एस्कर। एस्कर किस प्रकार का होता है, ये तीव्र लंबे ढाल वाले या अपन कह सकते हैं इस प्रकार से हिमोड का जो निक्षेपों का जो जमाव होता है ये इस प्रकार से, और इनके किनारे आपको ध्यान रखना है, जो अपन कह सकते हैं रेलवे मार्ग है या ये इस प्रकार से जो आपके हिमोड या निक्षेपों का जो जमाव होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। इसे मृदु कटक भी कहा जाता है। और इन्हीं के किनारे समानांतर इन्हीं के किनारे अपन जो रेल मार्ग होते हैं, रेल मार्ग या अपन कह सकते हैं सड़क मार्ग, इनका निर्माण किया जाता है। जैसे कोई तीव्र ढाल वाला जो पर्वत होगा, तो तीव्र ढाल वाले पर्वत के सहारे अगर अपन रेल मार्ग बनाएंगे या अपन बनाएंगे सड़क मार्ग, तो पहाड़ियों पे भूस्खलन होने की संभावना सर्वाधिक है। लेकिन जब इस प्रकार के जो लंबे और संकरे जो भाग होते हैं, जहाँ पर हिमनद का नीचे आना, भू संकलन होने की क्रिया सबसे कम होती हो, जहाँ पे 45 डिग्री से कम का कोण होता हो, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उनके समानांतर, उन हिमोड के समानांतर अपन क्या कर सकते हैं, रेल मार्गों का निर्माण कर सकते हैं, सड़क मार्गों का निर्माण कर सकते हैं। और ये लहरदार कटक नुमा संरचना होती है इस प्रकार से। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एस्कर या मृदु कटक कहते हैं। ये इस प्रकार से जो निर्मित स्थलाकृति होती है इसे अपन क्या कहते हैं, एस्कर या मृदु कटक कहते हैं। और अब अपन सबसे लास्ट में अपन बात करने वाले हैं हिमानी या अवक्षेप मैदान के बारे में। अवक्षेप मैदान क्या होता है, हिमानी निर्मित जो अवक्षेप मैदान, यानी जो किसी भी क्षेत्र में जो गर्त वाले जो क्षेत्र होते हैं, हिमानी वाले क्षेत्र में, पहाड़ी वाले क्षेत्र में, जैसे मान लो ये कोई गड्ढा है बर्फीले क्षेत्रों में या पहाड़ी या अपन कह सकते हैं पर्वतीय घाटियों के बीच में, तो यहाँ से जमा किए हुए जो कंकड़ पत्थर है या हिमानी निक्षेप जो निर्मित होते हैं यहाँ से, तो ये धीरे धीरे जो गर्त है एक समतल मैदान का रूप लेने लग जाता है। और इसी प्रकार ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। और इसी समतल मैदान को अपन हिमानी अवक्षेप मैदान भी कहते हैं, आउटवाश प्लेन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिमानी निक्षेप मैदान। यानी ये जो हिमानी अवक्षेप मैदान है ये इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो जाता है, समतल। ये एक गड्ढा था और बाद में ये क्या हो गया, यहाँ पे जल हिमोड के जमाव से कारण ये लगभग भाग है जो गर्त वाला, ये लगभग समतल हो गया और एक मैदान का रूप ले लिया। और इसी को अपन कहता है हिमानी अवक्षेप मैदान कहा जाता है।
तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से हिमानी निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है उसमें हमने पढ़ा हिमोड के बारे में पढ़ा, ड्रमलिन पढ़ा, एस्कर पढ़ा, केम पढ़ा, केटिल पढ़ा, हमक पढ़ा और अपन ने बात की थी हिमानी निक्षेप के हिमानी के कार्यों के बारे में। और हिमानी के मुख्य रूप से मैंने आपको 2 कार्य बताए थे और एक आपको ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रक्रिया न पवन में होती है न आपकी नदी द्वारा होती है और ये केवल और केवल बर्फ में होती है, हिमानी वाले क्षेत्र में होती है, उत्पाटन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।